बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेडर जो मैं हूं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल वीडियो मैं नहीं बना पाया, थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माज़रत। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो है क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को 43,551 पे। इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, फ्राइडे एनालिसिस जो हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं उसके अंदर, उसको आप लोग बखूबी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग जो हैं जंप करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि पूरे हफ्ते में जो लेन देन हुई है वो बेसिकली क्या हुई है और किस तरह हुई है, ताकि उससे हमें एक नेक्स्ट वीक का एक आइडिया हो जाए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और जैसा कि आज आपको पता है 27 तारीख है, 27 मार्च है, संडे का दिन है। अभी वो रिज़ल्ट्स वगैरह भी उसके आएंगे, वो तहरीक अदम एतमाद वाला जो चक्कर चल रहा है, लेट्स सी उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जिसमें से एक ये हमारा एनालिसिस भी है ऑब्वियसली। तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो सेलिंग पे रहे और लोकल जो हमारे पास बायर रहे। 21 से लेके 25 तक का जो टाइम था, मतलब पूरे वीक जो लास्ट था, ये हम उसका एनालिसिस करें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो बायर रहे पूरे वीक में वो कौन रहे। $0.16 मिलियन के साथ जो हमारे ब्रोकर्स है वो बायर रहे। 0.06 मिलियन की बाइंग के साथ फॉरेन इंडिविजुअल्स रहे। हमारे इंडिविजुअल 2.63 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनीज़ 1.86 मिलियन की बाइंग के साथ रहीं। म्यूचुअल फंड्स ने 5.33 मिलियन का माल उठाया है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ली है। NBFC ने 0.04 मिलियन का माल लिया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.66 मिलियन का माल लिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तान ने 0.98 मिलियन का माल लिया है। नेगेटिविटी में देखें तो माल बेचा जो है वो बैंक्स ने बेचा है 4.59 मिलियन का। कंपनीज़ ने 1.96 मिलियन का माल बेचा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 5.16 मिलियन का माल बेचा। एक बिग पिक्चर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिसिपेंट्स ने माल को उठाया है। 1 2 3 जो है उन्होंने बेचा है, जिसमें हैवी सेलिंग अगर देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। तो उसका एक रीज़न हम लोग अपनी वीडियोस में रोज़ाना ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो रशिया यूक्रेन की चल रही है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आती है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है उसका एक इम्पैक्ट लेती है। टेक्निकली तो देखें मार्केट चलती ही चलती है, लेकिन सेंटिमेंटल वाइज भी चलती है मार्केट, न्यूज़ वाइज भी चलती है मार्केट, और भी दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे हमें खाना बनाने के लिए मुख्तलिफ मसाले चाहिए होते हैं, इसी तरीके से मार्केट चलाने के लिए भी समझें मार्केट के इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे न्यूज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ गया, टेक्निकल उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ गया, कंपनीज़ के रिजल्ट से रिलेटेड कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया। ये चीज़ मैं भी आपको चार्ट में दिखाऊंगा भी। वैसे भी आपको प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको दिखाई भी है, समझाई भी है, लेकिन अभी हम लोग जो है इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो ये 3 सेलर हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात बज़ाहिर लग नहीं रही है। प्लेयर्स जो हैं, बड़े प्लेयर जो अमूमन आप देखें म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, अमूमन जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं, वो लोग माल को जमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई तो बात है। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एक चीज़ लेवल के ऊपर आई हुई है। हमें लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करना सीखनी है। लेवल्स हमारे मार्केट के आप अगर देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के, तो हर चीज़ ऑलरेडी लेवल्स के ऊपर आई हुई है और बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। तो लेट्स सी क्या बनता है, अभी देखते हैं। अब ये हमारा चार्ट है 100 इंडेक्स का जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। लास्ट वीक भी इसी पे हमने डिस्कस किया था। वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक वीक की है। तो इसमें आप अगर देखें तो ये हमारी मेजर सपोर्ट है। वही चीज़ यहाँ पे मार्केट पहले आई, गिरी, सपोर्ट ली, फिर उठी, फिर आई इसी एरिया में, यहाँ पे आई, फिर उठी, फिर आई, फिर उठी, फिर आई। तो ये बहुत अहम सपोर्ट है 42,798 की। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये टूटती है तो फिर मार्केट जो है एक अलहदा तरीके से परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मीनवाइल हमें जो है हमें अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट कल इधर जाएगी या उधर जाएगी। हमारा काम होता है चीज़ को एनालाइज़ करना। अगर मैं आपको देखें नेकेड चार्ट दिखाऊँ एक मिनट के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये देखें, आपको क्या, मुझे भी नहीं ज़ाहिर समझ आएगा। बाज़ाहिर दिख रही कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन अब अगर इसके ऊपर मैं हमारी जो वर्किंग हमने की है, ये पैरामीटर्स ड्रॉ करें, तो इससे हमें एक आइडिया होने लगता है कि हाँ यार मार्केट एक स्टाइल में है, एक तरीके से चल रही है। कि जैसे अब यहाँ से ऊपर आई तो यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर नीचे आई इस पॉइंट से उठी, अब फिर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आई ये वाला सपोर्ट बन गया, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आया, फिर ये आई। मतलब एक हमें एक फिर बिग पिक्चर मिलना शुरू हो जाती है। तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाते हैं और हमें जो है एज़ यूजुअल हमें जो है स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है
कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ेगी तो हमें क्या करना है। वही चीज़, रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो बाइंग पोजीशन कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, और सपोर्ट अगर अल्लाह ना करे तोड़ती है तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और अपने ट्रेड्स को कैसे इनिशिएट करना है और ट्रैप होने से बचना है। सिर्फ ये काम करना होता है। हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट कैसे आएगी। बिल्कुल एक फोरकास्ट कर सकते हैं, एक चीज़ों को देख के आइडिया हो रहा होता है, क्योंकि पैटर्न्स वगैरह बन रहे होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, उससे देख के हमें जो है आइडिया हो रहा होता है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है कि भाई अगर ऐसे नहीं हुआ वैसे हो गया तो उसके हिसाब से हमें जो है चलना होता है। ये नहीं कि ये ही होगा, मार्केट हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलेगी, ये बात याद रखिएगा। तो हमें जो है मार्केट के हिसाब से अपनी मूव्स बनानी पड़ेंगी और हमेशा सही और गलत मतलब डायरेक्शन के हिसाब से उसको जो है दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। वही हम लोग देखते हैं, वही आपके साथ डिस्कस करते हैं और वही चीज़ आपको बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अपनी वीडियोस के एतबार से समझाने की कोशिश भी करें। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि आपको पता है वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस में मेरी कोशिश होती है कि एक तो एनालाइज़ करके बताया जाए वीकली, ताकि एक नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन थोड़ी सी एक आइडिया हो जाए। अब जैसे यहाँ पे, बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मैं लर्निंग मटेरियल भी दूँ, कि एक नॉर्मल ट्रेडर जो है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है, उसको भी एक आइडिया हो कि यार मार्केट परफॉर्म कैसे कर रही है। ट्रेडिशनल चीज़ें देखें, सबको पता है ऑलमोस्ट कि यहाँ पे लाइन लगाएंगे सपोर्ट बन गई, यहाँ पे लाइन लगाएंगे रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं दिख रही होती हैं। हमें उनको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है टाइम देना पड़ता है। टाइम देने के लिए फिर उसके बाद आपको चीज़ें दिखना और समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज़ें हमारी आपको बताने की कोशिश है। अब जैसे ये फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी जिसके अंदर हमने ये पैटर्न डिस्कस किया था ट्रायंगल वाला, आपने अगर नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको देख के अब अंदाज़ा हो रहा होगा कि पैटर्न बन रहा है, अभी इससे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से। ज़्यादातर अमूमन ये जो बनता है तो पॉजिटिविटी होती है, लेकिन हमें वही एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमें तैयारी जो करनी होती है वो दोनों एंड के ऊपर करनी होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट। तो ये अगर मैं देखूँ, ये हमारे बड़े वाले जो एवरेजेस हैं इसको मैं लगाऊँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा अभी भी स्टिल जो है वो बुलिश ही लग रहा है इसमें, क्योंकि ये अब देखें ये करेक्शन चल रही, राइट। हमारा मेन जो सपोर्ट है यहाँ पे 200 का EMA जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी भी अगर देखते हैं तो ज़्यादा गुंजाइश यहाँ तक कि इससे ज़्यादा नहीं है। फिल वक्त अभी जो है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट अपने करेक्शन फेज़ के अंदर चल रही है, जो पीछे से रैली लेती हुई आई है, ठीक है। ये देखें, तो जाहिर है ऊपर जाती है तो थोड़ी नीचे आके करेक्शन भी तो लेनी है। ऐसे सारे अगर ऊपर रहेंगे तो फिर निकलेगा कौन। तो ये अभी करेक्शन फेज चल रहा है। फिल वक्त ये देखें रेजिस्ट कर रही है वीकली बेसिस के ऊपर अपने 50 के मूविंग एवरेज से, 100 के मूविंग एवरेज से, राइट। 100 वाले मूविंग एवरेज से ये फिल वक्त रेजिस्ट कर रही है, लेकिन कोई इतनी खास रेजिस्टेंस नहीं है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम नीचे अच्छा है, एवरेज से कम है, लेकिन अभी देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होता है, क्या कहाँ से इस कैंडल की ओपनिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें एक बिग पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगी। इंडिकेटर वाइज देखें तो इंडिकेटर ने जो है वी शेप रिकवरी बनाना शुरू कर दी है, 42 के ऊपर आ रहा है, सही हमारा चल रहा है। इस इंडिकेटर में मैकडी में देखें तो सेलिंग प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। हिस्टोग्राम जो है आप देख सकते हैं, रेड एंड सॉलिड कलर के ठोस हिस्टोग्राम बने हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, सेलिंग प्रेशर ही है। इसमें देखें तो इसमें भी कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा। तो ज़ाहिर है मार्केट जब करेक्शन फेज़ के अंदर होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर एडजस्ट हो रही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिकेटर भी फिर जो है उसमें सेटिंग होती है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि हमारे पास जो इंडिकेटर है, जो RSI वाली हमारी वीडियो थी, इसमें डाइवर्जेंस को हमने डिस्कस किया था कि उसमें लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर का क्या डिफरेंस होता है, वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये जो हैं लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये थोड़ी देर के बाद हमें बताते हैं। तो ये सारा चक्कर है, लेकिन ये कि अभी हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं हमें उसको देख के चलना है, तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये सारा चक्कर है मार्केट का। नेक्स्ट वीक की भी देखते हैं। नेक्स्ट वीक की जो रेजिस्टेंस है वो यही है 44,121 की, और सपोर्ट जो है 42,798 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इससे पहले हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, सपोर्ट टूटे या रेजिस्टेंस टूटे, इससे पहले हम लोग जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकते वीकली बेसिस पे, राइट। इंटरनेशनल मार्केट पे एक नज़र मारें तो US की मार्केट अभी आप देखें 116 पे ट्रेड कर रही है, US 30, S&P 500 19 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, नस्डैक 100 जो है 9 पॉइंट माइनस है, बिटकॉइन जो है 29 पॉइंट प्लस है, जर्मनी जो है 42 पॉइंट प्लस है, आपका जापान जो है 78 पॉइंट माइनस है, चाइना 38 पॉइंट माइनस है, UK 27 पॉइंट प्लस है, हांगकॉन्ग 183 माइनस है,
ऑस्ट्रेलिया 30 पॉइंट प्लस है और इंडिया 69 माइनस है। ऑल दो अगर आप इसको ऑल टुगेदर देखें तो उसमें कोई इतनी खासियत नहीं दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स भी आप अगर देखें तो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दीगर रीज़न, ऑयल और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारा गोल्ड है, गोल्ड का ये वीकली मैंने वो खोला हुआ है, 1958 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 0.10 इसने लेस किए हैं, 0.10 जो 0.10 पॉइंट्स इसने लेस किए, जो परसेंट में बनता है 0.01%। वीकली अगर आप इसका देखें पिछले वीक से अब तक जो है ये ऊपर गया था, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी ये फिर अपने वीक से थोड़ा हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करेक्शन लेगा, अल्टीमेटली नीचे आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी अगर आप चार्ट्स वगैरह अगर आप देखें, क्योंकि मैं तो इसके चार्ट वगैरह भी देखता हूँ, वीडियोज़ में इसलिए डिस्कस नहीं करता, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर इनके चार्ट्स का भी एनालिसिस करके मैं आप लोगों को दिखाऊं और बताऊं, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑयल है, ब्रेंट ऑयल 19 ऑलमोस्ट 120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1.78 पॉइंट इसने जोड़े, 1.51% का इसने गेन लिया है। वीक के हिसाब से अगर आप देखें तो ये अभी ऊपर की तरफ ही है, लेकिन इसकी आप फौरी रेजिस्टेंस देखें तो वो यहाँ पे आ रही है, तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। WTI ऑयल को देखें तो 112 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1.34 पॉइंट इसने जो है गेन की है, परसेंटेज में 1.20% बनता है। ये भी जो है झूलता झूलता थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसने भी नीचे आना है। कोल को देख लें, 324 पे ट्रेड कर रहा है। 0.75 माइनस किए इसने पॉइंट, और 0.23% में जो है इसने माइनस करवाए हैं पॉइंट। ये इसकी आप देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर ये भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। करेक्शन ले की चीज़ ऊपर नीचे जाती है, एकदम कभी भी ऊपर जाएगी तो नीचे जब आएगी तो करेक्शन लेती हुई आएगी। प्राइजेस जो हैं बिल्कुल सीढ़ियों के एतबार से चल रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं। अगर आप इसमें भी आप चार्ट में भी देखें तो ये आप देखें जिस तरह सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं वैसे ही ऊपर चढ़ते हैं और वैसे ही उतर रहे होते हैं। एकदम अगर ऊपर जाएंगे, एकदम नीचे आएंगे तो वो फिर उसकी करेक्शन भी होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो ये वीकली एनालिसिस था। अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, जिसमें हमारी थोड़ी सी लर्निंग भी होगी। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड्स हैं, ये नेट से ही निकाली हुई हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेंड वगैरह मार्केट का कैसे चलता है, मार्केट परफॉर्म कैसे करती है, मार्केट का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो कैसे चलता है। तो हर चीज़ एक पैटर्न में चलती है, एक फॉर्म में चलती है, बिल्कुल एकदम सीधी नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम ऊंची नीचे नहीं होगी, मतलब वो थोड़ा एक हिसाब से चलती है। तो मार्केट का भी एक हिसाब होता है। तो मार्केट भी जब ऊपर या नीचे जाती है, जब अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है। जैसे अप ट्रेंड में तो मार्केट जो है हायर हाई लगा रही होती है और लोअर हाई बना रही होती है। डाउन ट्रेंड में मार्केट होती है तो मार्केट लोअर हाई लगा रही होती है और लोअर लो लगा रही होती है। तो इसमें फिर हमारे पास प्राइस के जो चेंजेस हो रहे होते हैं, अब हमें पता कैसे लगेगा कि यार मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। इसमें मैंने थोड़ी सी डिस्कशन जो है हमारी लास्ट वीक की वीडियो में वंस अगेन मैं आपको बताऊंगा की थी। अब उसको मैं समझे कंटिन्यू कर रहा हूँ मज़ीद। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखें, तो उधर से आपको और चीज़ें भी सीखने को मिल जाएंगी। तो मैं उन्हीं को जो है ये कंपाइल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न कैसे। अब ये प्राइस, लेट सपोज ये लाइन एक प्राइस है, ठीक है, ये एक शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, यहाँ पे आके रुक गए एक पॉइंट पे, राइट। यहाँ से फिर ऊपर गए, यहाँ पे नहीं इसने सपोर्ट बनाई, यहाँ पे इसने जो है अपना प्राइस को रोका, रेजिस्टेंस बनी, फिर नीचे आई, उसी सपोर्ट के ऊपर इसने इसको टेस्ट किया और वापसी ऊपर जब गई तो रेजिस्टेंस को, यानी अपनी नेक लाइन को भी कहते हैं इसको तोड़ते ऊपर गई और प्राइस अप ट्रेंड में चले गए। ये हो गया प्राइस का रिवर्सल, यानी ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। तो ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। सेम चीज़ होती है डबल टॉप में। प्राइस ऊपर जा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस लगे, नीचे आए, सपोर्ट बनाई जिसको हम नेक लाइन भी कहते हैं, फिर ऊपर गई, अपने उसी रेजिस्टेंस को उसने रीटेस्ट किया और वहाँ से फिर अपनी सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे का ट्रेंड उसने बनाना शुरू कर दिया, यानी ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड। डबल बॉटम कब बनेगा? जब प्राइसेस नीचे आ रहे होंगे, ट्रेंड डाउन होगा और इस तरीके की प्राइस की फॉर्मेशन होगी, तो ट्रेंड रिवर्सल के बहुत चांसेस होते हैं। डबल टॉप कब बनेगा? जब प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं और प्राइसेस एक तरीके से इस तरीके की फॉर्मेशन देने लग जाएं, तो ट्रेंड रिवर्सल के बहुत चांसेस हैं। एक तो ये हो गया, राइट। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल पहले दिखाता हूँ, फिर आपके साथ चार्ट में भी ढूंढूंगा। अब डबल बॉटम की ये देखें, मैंने एक एग्जांपल निकाली हुई है। प्राइसेस देखिए नीचे आ रहे थे, प्राइसेस ने पहले एक बॉटम यहाँ बनाया, एक सपोर्ट बन गई, ठीक है, रुके, ऊपर गए, रेजिस्ट करा, फिर नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए, ऊपर गए,
फिर नीचे आए, अपनी उसी सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, यहाँ से फिर प्राइस बढ़े, फिर अपने उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ चले गए। तो ये होता है रिवर्सल डबल बॉटम का, यानी डबल बॉटम का ये रिवर्सल पैटर्न कहलाता है, यानी ट्रेंड यहाँ से चेंज होने लगता है। तो ये उसकी निशानी होती है पहले से, जो हमें प्राइस एक्शन के थ्रू पता लग रही होती है, ठीक है। इसी के बरक्स अगर हम लोग देखें तो डबल टॉप होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहे होते हैं, पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन में भी उसमें बताया भी, फिर नीचे आते हैं, एक सपोर्ट बनाते हैं, फिर रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली नेक लाइन तोड़ते हुए अपनी जो है देखें ब्रेक करी और ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है कि ट्रेंड जो है ऊपर का चल रहा था, पैटर्न ने इंडिकेट कर दिया नहीं भाई प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम लोग जो है ट्रेंड को चेंज करेंगे। तो ये चीज़ जो होती है पैटर्न्स को देखने में हमारे काम आती है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है। ये मैं आपको अभी जो है इसमें करके भी दिखाता हूँ। ये मैंने असल में पहले सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए लाइंस वगैरह पहले ड्रॉ करके रखूँ, लेकिन फ़ायदा ये इसलिए नहीं है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं बज़ाहिर पहले से अगर मैं ड्रॉ करके रखूँगा तो वो समझ नहीं आती हैं, तो आप लोगों के साथ साथ मैं करूँगा ताकि आपको समझ आए कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक चीज़, मैं आपको सबसे पहले हमारा ये 100 इंडेक्स का मैंने वो खुला हुआ है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है एक ट्रेंड अगर हम देखें यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। यहाँ से हमारे पास 27 मार्च से ट्रेंड चला अप 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 ऊपर गया, यहाँ से जो है ट्रेंड नीचे आया। अब ट्रेंड नीचे आया, उसके दो पैरामीटर्स हमारे पास, एक ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, चले यहाँ से, ठीक है। ट्रेंड लाइन वाले जो हैं वो कहेंगे नहीं यार अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ जो अभी हमने देखी तो आपको पता लगेगा कि भैया यहाँ पे जो है हमारे पास डबल टॉप लग रहा था। कैसे? प्राइसेस ऊपर आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, यहाँ पे एक टॉप लगा, फिर नीचे गए, यहाँ पे देखिए उसने अपनी एक नेक लाइन बनाई जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं, सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, फिर इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया और नीचे गया, अब फिर उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ के इसको रीटेस्ट किया 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 और अल्टीमेटली प्राइस जो है दोबारा इसको रीटेस्ट करके फिर जो है नीचे गए, फिर यहाँ से बाद में चेंज हो गए, ऊपर चले गए। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो 47,000 पे था और नीचे जो है 42,000 तक ड्रॉप इसने दिया है। अगर आपको पता होता है इस चीज़ का पहले तो आप लोग जो है पहले ही जज कर लेते और आप लोग अपनी पोजीशंस क्लियर करके एक डिप के ऊपर बाइंग करते, जिससे आपको जो है एक पॉजिटिव नोट के ऊपर प्रॉफिट भी होता। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये दिख गई कि ऐसी 100 इंडेक्स में। इसके अलावा हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड हमारे पास आप देखें, मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड जो है जब हाई लगा एक 49,000 का ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे पहले इंडेक्स नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने जोन क्रिएट कर दिया है। अब ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं होती हैं चीज़ें, बाज़ औक़ात होती हैं बाज़ औक़ात नहीं होती। लाइन तिरछी ऊंची नीची हो सकती है, क्योंकि अगर बिल्कुल सारी चीज़ें एक जैसी होने लग जाएंगी वो तो फिर सबको दिख जाएगा ना। अब सबको दिख जाएगा तो वो फिर सारे ही पैसा बना रहे होंगे, फिर कंफ्यूज तो कोई भी नहीं होगा। इतना अगर ये हलवा होता तो हर कोई इसी मार्केट के अंदर काम कर रहा होता। तो हलवा कुछ भी नहीं है बॉस, इसमें आपको और हमें जो है चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ता है। एक टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें होती हैं जैसे ये यहाँ पे हमने समझी, इसमें ये स्ट्रेट समझाने का मकसद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब रियल उसमें अगर आप देखें तो हमने एग्जांपल में भी यहाँ देखिए, ये जो मैंने दिखाया आपको, ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है। लाइन आप देखें तो यहाँ पे प्राइस अगर आप बोलें यहाँ क्लोज हुई थी मिसाल के तौर पे, यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। लाइन अगर आप देखें तो अल्टीमेटली सही जगह के ऊपर लग रही है। तो वो ऊंचा नीचा जो है वो चलता है, थोड़ा बहुत जो है एंगल आउट होता है। यहाँ पे देखिए एक लगा, यहाँ से भी एक ऊपर चली गया। बंदा बोले यार ये लाइन ऊपर में लगाऊंगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट जो है ये बिल्कुल नहीं होता है, इसको हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे लेकिन देखें आप अगर तो ऑलमोस्ट ये परफेक्ट ही आ रहा है। प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही थी, नीचे आके सपोर्ट बनाई, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गए, एक यहाँ पे उसने नेक लाइन बनाई जो कि अभी तक टूटी नहीं फिलहाल। यहाँ पे अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फिर प्राइस नीचे आए, इस लेवल को देखें टेस्ट किया और अल्टीमेटली प्राइस ऊपर गए और फिर नीचे आ गए। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। अब अगर आप इसको और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई थी। पहले हम बिग पिक्चर देखते हैं। बिग पिक्चर देखने का मकसद ये होता है कि बड़ी तस्वीर देख के उससे हमें एक आइडिया हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू छोटी चीज़ें बहुत सारी देख के बड़ी पिक्चर को अगर हम देखें तो उसमें हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, अब आप यही चीज़ छोटे उसमें हो गई, प्राइस नीचे गिरे ऊपर गए, नेकलाइन बन गई यहाँ पे,
छोटे स्केल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीटेस्ट करने नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी ये देखें इसने नेकलाइन को तोड़ा और अल्टीमेटली एक छोटा ट्रेंड आपको मिल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें इससे जो है बहुत सारी चीज़ों में हिंट मिल जाती है। ये मैं आपको भी और स्क्रिप्ट्स में भी दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम TRG देखें, सबका फेवरेट जो था, ये यहाँ पे देखते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसको देखा था, ये ट्रेंड कितना ऊपर से चलता हुआ आ रहा था। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे हमने एक जोन बना दिया, राइट। प्राइस लगे, नीचे आए, ठीक है, टेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास नेक लाइन बन गई, फिर ऊपर गए, डबल टॉप बन गया, फिर नीचे आए, नीचे टेस्ट किया बॉटम को एक दफ़ा, फिर ये प्राइजेस जो है उठना शुरू हुए, लेकिन अपने स्टॉप तक पहुंच ही नहीं सके, फिर नीचे गिरे, फिर टेस्ट करने ऊपर गए। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ आप बिग पिक्चर को देख लें कि यार ये एक हिस्सा था एक टॉप का, ये दूसरा हिस्सा था एक टॉप का, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, वही काम हो रहा है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँ कि ये जो प्राइस जो बन रहे होते हैं, पैटर्न जो बन रहे होते हैं, इसमें अब अगर आप देखें, सिंपल एक फॉर्मेशन जो हो रही है, डबल बॉटम जैसे बन रहा है, तो यहाँ पे एक W बन रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन अभी हम डबल टॉप देख रहे हैं, तो आप यहाँ देखें प्राइस रुके, आए, बॉटम बनाया, फिर लगे और फिर नीचे चले गए। तो इसको हम लोग डबल टॉप को हम लोग M पैटर्न भी बोलते हैं और डबल बॉटम को हम लोग W पैटर्न भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो हो रही होती है वो कुछ इसी तरीके की हो रही होती है, राइट। तो ये देखिए अल्टीमेटली नेकलाइन टूटी, प्राइस यहाँ से नीचे चले गए, ऐसा ही हुआ, ये देखें। इसके अलावा आपको मैं और दिखाऊं, GHNI खोल लेते हैं, देखते हैं हम लोग डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर जो हैं, ताकि आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिले। यहाँ पे देखिए यही चीज़ हुई, प्राइसेस जो है ऊपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहे थे, प्राइसेस ने यहाँ पे देखिए एक हाई बनाया, जोन मार्क कर देता हूँ, एक हाई लगाया यहाँ पे, फिर नीचे गए, ये एक नेकलाइन बनी, फिर ऊपर गए, हाई नहीं लग पाया, फिर नीचे आए, इसी जोन के पास आए, सपोर्ट बनाई, ऊपर गए, फॉल्स ब्रेकआउट दिया। देखें पिक्चर परफेक्ट चीज़ बहुत रेयर मिलेगी। फिर मैं दोबारा बोलूँगा, क्योंकि सबको सब चीज़ दिखने लग गई अगर, तो फिर तो सारे पैसा बनाने लग जाएंगे। ये मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। इस मार्केट से हमें पैसा निकालना है तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो ये अभी मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो कि यार कम से कम पता तो हो कि भाई यहाँ से जो है प्राइसेस मुड़ सकते हैं, हमें कहीं पे तो एग्ज़िट लेना है ना। अब एक ट्रेंड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म भी तो होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें जो है दूसरों से पहले पता लग जाए, राइट। अब यहाँ पे आप देखें, इसने फिर दोबारा एक जोन के अंदर ही देखें खड़ा रहा, एक प्राइस बार बार आपको एक अंदाज़ा हो रहा है, एक लेवल से ऊपर जा ही नहीं रही है। तो ये डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पे एक ये हुई, अल्टीमेटली प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिरे और फिर जो है फिर एक ऊपर गए। अब यहाँ पे कुछ जगहों पे सिनेरियो जो होता है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो और ये जोन को ज़रा सा बड़ा कर दूँ, तो ये आप देखें ये ट्रिपल टॉप भी लगता है। समटाइम्स जो है डबल टॉप नहीं भी लग पाता, समटाइम्स जो है वो ट्रिपल टॉप भी लग जाता है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेशन आप देखें तो एक तरीके से ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन हुई, वहाँ से फिर जो है इसने नेकलाइन तोड़ी, उसको रीटेस्ट किया और प्राइस जो है अभी फिलहाल नीचे की तरफ चल रहे हैं। ऐसे ही जो है बॉटम पे भी होता है, प्राइजेज जब 2 दफ़ा जाती है तो तीसरी दफ़ा उसको रीटेस्ट करके दोबारा रीटेस्ट करने अपने लेवल को आती है, तो वो ट्रिपल बॉटम कहलाता है। वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो है डबल टॉप और डबल बॉटम को ही देखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं और कौन सा है हमारे पास, नेटसोल को देख लेते हैं, सारे नामी ग्रामी स्टॉक्स देख लेते हैं ताकि एक आइडिया हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का काम हुआ, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये प्राइसेस यहाँ रुके, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर गए, नीचे आए, नेकलाइन बनाई, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, नेकलाइन को टेस्ट किया, अल्टीमेटली नीचे का ट्रेंड चालू हो गया इसका। तो इसको आपको डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर जो है प्रैक्टिस करनी है, देखना है, क्योंकि आपको अभी मैंने दिखाने का मकसद ये है, आपके सामने मार्किंग करने का मकसद ये है
कि आपको चीज़ें समझ आएँ। हर चीज़ बिल्कुल मलाई की तरह सामने नहीं आएगी, कुछ चीज़ें आपको खुद अंडरस्टैंड करनी होगी। अब यहाँ पे देखें कितने करीब करीब जो है पैटर्न बने और जो है वो एट दी एंड ट्रेंड जो है वहाँ से रिवर्स हो गया। तो कई जगहों पे जो है वाइड उसके ऊपर बन रहा होता है, जैसे अभी हमने पीछे वाली एग्जांपल में देखा, उसके अंदर कितना लंबा एक अरसे के अंदर उसने वो फॉर्मेशन करी, लेकिन एट दी एंड अगर आप निकल जाते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आपको पता लग रहा होता कि यार चलो यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रही है, तो आप देखें यहाँ नहीं निकले तो यहाँ पर रीटेस्ट के ऊपर निकल जाते हैं। देखें टेस्ट करके विक बना दी, रेड कैंडल बना दी, अल्टीमेटली प्राइस नीचे। अब ये देखें, अब जिसने यहाँ पे लिया हुआ यहाँ नहीं निकला 295 पे, यहाँ नहीं निकला, चलो यार आप यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे एक सपोर्ट है, आप यहाँ निकल जाते हैं 230 पे निकल जाते हैं, लेकिन अभी आप देखें प्राइस किधर ट्रेड कर रहे हैं उसके। तो यहाँ जो बेचारा फंस गया है, अब उसको ये चीज़ अगर पता होती तो वो आराम से निकल जाता। तो वो 10-20 हज़ार का लॉस जो है उसका बेसिकली 1-2 लाख के अंदर नहीं कन्वर्ट होता, क्योंकि हमारे यहाँ मसला यही होता है कि लोग जो है छोटा लॉस बुक नहीं करते, और जो है बड़ा लॉस जब हो जाता है तो फिर वो ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाते हैं कि यार हम लोग तो इन्वेस्टेड हैं। देखें, हमें सबसे पहले अपना पैरामीटर्स को डिसाइड करना है कि हम लोग इस मार्केट में करने क्या हैं। हम लोग ट्रेड करने आए हैं तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कुछ और होंगे। हम लोग इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कुछ और होंगे। तो ये सारी चीज़ें। तो इसके अलावा अगर एक और हम वो देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, शेल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गए, नीचे आए, ये जोन बना दिया, ऊपर गए, यहाँ पर रेजिस्ट हुए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, टेस्ट हुआ, यहाँ पर डबल बॉटम बना, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बन गया। ठीक है, ऊपर गए रेजिस्टेंस तोड़ के, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर इतना नहीं जा पाए। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे जो है एक पहले ही बहुत बड़ी रैली जो है बन चुकी थी। इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है, जो मेजर चीज़ें देखने वाली होती हैं, डबल बॉटम जो है वो ज़्यादा रिलायबल तब है जब वो एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बने। अब यहाँ पे देखें, एक अप ट्रेंड में बना, डाउन ट्रेंड तो आया लेकिन एक छोटी सी करेक्शन आ गया, उसने एक छोटी सी वेव दी। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही हो, अब ये देखें कितना नीचे आ रहा है। अब ये हो सकता है कि फॉर्मेशन हो भी रही हो, यहाँ पे आप देखें प्राइसेस जो हैं ये कब से चल रहा है। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये समझाने के लिए हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन हमें स्ट्रेटजी तैयार करनी है। अब हमें एक चीज़ इशारा दे रही है कि भाई यहाँ पर डबल बॉटम बन सकता है, तो हमें कब एंट्री लेनी है, जब तक वो इस रेजिस्टेंस को और इस नेक लाइन को नहीं तोड़ देता। तो ये सारी चीज़ें, और हो सकता है ये इससे भी नीचे खिसक जाए, तो हमें कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरीके की एक एग्जांपल है। यहाँ पे अगर मैं PSO को खोलूँ, उसके अंदर भी मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देखें यहाँ पे एक बिग पिक्चर हमें मिली। यहाँ पर ट्रेंड कितना पीछे से नीचे चलता आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास लेवल्स बने, एक जोन बना, प्राइस नीचे आए, बॉटम लगाया, ऊपर गए, नेक लाइन बनाई, नीचे आए, फिर टेस्ट किया, अल्टीमेटली इस नेक लाइन को तोड़ते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर गए, और एक मूव हमें यहाँ से तकरीबन कितनी 214 से 260 तक की मिल गई। कोई इतनी अच्छी मूव नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें तो आप बेनिफिट ही रहा, आपको फ़ायदे में ही रहे। इसके साथ फिर आप अपनी ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और भी जो दीगर चीज़ें उनको आप कंपाइल करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी जो है ट्रेड ले सकते हैं। टेली में देखें तो यहाँ पे जो है फिल वक्त यहाँ पे कोई इस तरीके की चीज़ हमें नहीं दिख रही। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर हमें जो है डबल टॉप की एक फॉर्मेशन दिख रही है। प्राइस नीचे आए, ऊपर गए, टेस्ट किया, जोन बना, नीचे आए, ये इसकी मैं नेक लाइन बना देता हूँ, फिर गए, टेस्ट किया, डबल टॉप लगा, यहाँ से नीचे गए, तीसरी दफ़ा फिर कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया, अल्टीमेटली प्राइस जो है नीचे की तरफ आगे रहे उसके। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, चार्ट के ऊपर बेतहाशा पैटर्न्स बन रहे होते हैं। ये तो अभी मैंने आपको सिंपल एक जो कॉमन पैटर्न है वो बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है। लेकिन आई होप आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आया होगा। आप मार्केट को जो है अब एक अलहदा नज़रिए से देख रहे होंगे, आपको कुछ चीज़ों का एक आइडिया होगा। यहाँ पे आप देखें, आप एक चीज़ देखें, आप यहाँ पे ये 100 इंडेक्स का है, यहाँ पे डबल बॉटम बना, यहाँ पे इसकी नेक लाइन ये रही, लेकिन ये नहीं टूटी अभी तक। डबल बॉटम बना, अभी देखें ऊपर नहीं जा पाया, तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया।
तो ये सारी चीज़ें हमें वेट करना होता है। ट्रेडिंग आप समझें, ट्रेडिंग में जो है ना सिर्फ 10% ट्रेडिंग एक्सपर्ट जो है ना वो कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 100% का अगर आप वो निकालें तो 90% जो है वो वेटिंग होती है करेक्ट, मतलब प्राइस पे आने की, लेवल्स पे आने की। सिर्फ 10% जो है वो ट्रेडिंग होती है। तो हमारे यहाँ जो है हम लोग हो जाते हैं जज्बात में आगे कहीं यार ये निकल ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम मिलता है, मौका सबको मिलता है, बस चीज़ों को समझें और देख के करें। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको कुछ समझ आया, नहीं आया, लर्निंग हुई, नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका भाई हाज़िर है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं इसको एक्सप्लेन करने की। बाकी पुरानी वीडियोस में भी मैंने वीकली वीडियोस में इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करता रहूँगा कि लर्निंग मटेरियल आपके लिए शेयर करता रहूँ, ताकि एक नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर है हमारे आपके जैसा, उसको जो है पता लगता रहे कि मार्केट परफॉर्म कैसे कर रही है। हमें बस अपनी स्ट्रेटजीज़ तैयार करनी है, सिंपल। हमें ये नहीं करना कि मार्केट यहीं जाएगी या यहीं निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आज की वीडियो थी। आई होप पसंद आई होगी आपको। बाकी इंशाल्लाह फिर नए उसमें वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। एक चीज़ और, अगर आप लोग हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। उसमें मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ वगैरह होती है, वो हम लोग जो है शेयर करते रहते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।